गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज के हम इस टॉपिक में प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट डिस्कस करेंगे। सो फर्स्ट प्रॉपर्टी अपने पास, फर्स्ट प्रॉपर्टी इज द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट remain unchanged if its rows and column are interchanged. वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट रिमेन्स अनचेंज। जो वैल्यू है डिटर्मिनेंट की वो अनचेंज होगी, यानी कि चेंज नहीं होगी कभी। इफ इट्स रोज एंड कॉलम्स आर इंटरचेंज, अगर उसके रो एंड कॉलम क्या करोगे आप, इंटरचेंज, यानी कि एक दूसरे से इंटरचेंज कर दोगे। फॉर एग्जांपल वी हैव अ डिटर्मिनेंट 2 4 6 3 2 1 5 2 3। we have a given determinant this, so if we change the rows and column ना, सो फर्स्ट ऑफ ऑल पहले इसको एक्सपेंड करते हैं। एक्सपेंड किससे करें? अगर मैं इसको एक्सपेंड कर दूं r1 से ना, r1 से एक्सपेंड करते हैं। सो 2 3 2 जा 6 1 2 जा 2 माइनस 3 4 3 जा 12 6 2 जा 12 प्लस 5 4 minus 12. So what we have? 4 4 2 is 8. 12 minus 12 0 0 into something 0 minus 8 minus 40. What we have? Minus 32. Clear है ये बात? Okay. Now just suppose it here is determinant 1, ये del 1. अब मैं क्या करता हूँ? Changing rows into column. रो को क्या बनाते हैं? कॉलम। तो सेकंड रो सेकंड कॉलम, थर्ड कॉलम ना, अपने पास 3 कॉलम आ गए। अब क्या करेंगे? इसको एक्सपेंड करते हैं बाय द हेल्प ऑफ r1 ना, एक्सपेंड करते हैं इसका 2 into 6 minus 2 minus 4 9 minus 5 plus 6 minus 10 क्या आ गया अपने पास? 4 4 2 जा 8 4 4 4 जा 16 minus 4 into 6 minus 24 and what we have? minus 8 minus 24 we have minus 32। तो अगर आप देखोगे जब मैंने एक्सपेंड किया तो दोनों साइड मेरा आंसर क्या आया? minus 32। तो इससे हमारी क्या प्रॉपर्टी वेरीफाई होगी कि जो डिटर्मिनेंट की वैल्यू है वो ऑलवेज सेम रहती है अगर हम रोज एंड कॉलम को इंटरचेंज करते हैं। क्लियर? second property, if two rows or column or two columns are interchanged then determinant is equal to minus of determinant। क्या करने का मतलब कि if two rows, अगर हम दो रो या दो कॉलम को आपस में चेंज करते हैं, यहाँ पे मैंने क्या किया था कि सारी रोज को कॉलम में चेंज कर दिया तो मुझे कोई डिफरेंस नहीं पड़ा, मेरा आंसर सेम रहा। ठीक है? नहीं, यहाँ पे क्या बोल रहा हूँ सेकंड में, if two rows और two columns, अगर मैं किसी दो रो को किसी दो कॉलम में चेंज कर देता हूँ या रो को कॉलम के साथ कॉलम को रो के साथ चेंज कर देता हूँ, देन डिटर्मिनेंट क्या आएगा उसका? नेगेटिव। फॉर एग्जांपल अब इसी की अगर एग्जांपल ले तो फर्स्ट को ठीक है एक्सपेंड करके आ गया ना, ठीक है, फर्स्ट को एक्सपेंड कर दिया। अब क्या करना है हमें? रो को कॉलम में चेंज करना है, सॉरी रोज को इंटरचेंज करना है। सो मैंने क्या किया यहाँ पे, r1 को इंटरचेंज किया r2 से, r1 को इंटरचेंज किससे किया? r2 से, बिकॉज वी हैव टू इंटरचेंज टू रोज और कॉलम्स, रोज या कॉलम दोनों में से कोई इंटरचेंज करना नहीं, तो मैंने किया r2 को मैंने क्या किया? r1 में इंटरचेंज 2 3 5 6 1 3। नाउ एक्सपेंड 9 minus 5
-2, 6 minus 30 plus 2, 2 minus 18. What we have? 4, 4 4 the 16. Minus 24, 24 2 the 48. Minus 16, minus 32. कितना आ गया? 16 plus 6, 1, 16 plus 16, 32. तो अगर आप देखो यहाँ पे पॉजिटिव आ रहा है, यहाँ पे नेगेटिव आ रहा है, तो मैंने क्या बताया था आपको कि डिटर्मिनेंट उसका क्या होगा? नेगेटिव। क्लियर है ये बात? ओके। सो थर्ड प्रॉपर्टी इज, थर्ड प्रॉपर्टी, if two rows या कॉलम्स, रोज और कॉलम, कोई दो रो या कोई दो कॉलम आर आइडेंटिकल, then its determinant is 0. Then its determinant is 0. Then its determinant is 0. क्लियर? अब इसका मीनिंग क्या है कि दो रो या कॉलम आर आइडेंटिकल, आइडेंटिकल का मीनिंग है कि दोनों सेम हो जाए। कोई दो रो या दो कॉलम अगर आपस में सेम आते हैं तो डिटरमिनेंट क्या होता है? 0। 0 की जगह हम वैनिश भी बोल सकते हैं। 0 की जगह हम यहाँ पे वर्ड यूज करेंगे वैनिश। आप दोनों में से कोई मर्जी वर्ड यूज कर सकते हो। क्लियर है जी? कैसे देखते हैं, एक एग्जांपल देखते हैं, इसीलिए थोड़ा सा चेंज कर देते हैं एग्जांपल में। अब अपने पास हमें चाहिए कोई दो रो सेम ना, तो मैंने क्या किया, मैंने दो रो सेम बना ली। मैं पोजीशन करके चला इसको, है ना। अब एक्सपेंड करके देखो इसको R2 की हेल्प से, एक्सपेंड विद R2 ना, R2 की हेल्प से करते हैं एक्सपेंड इसको। सो 2 10 minus 6 minus 3 20 minus 4 plus 5 12 minus 4, 4 4 2 जा 8 minus 16 3 जा 38, 8 8 5 जा 40. What we have? 0. आप ऐसे कोई भी डिटरमिनेंट लेके उसको ओपन करो तो आपका आंसर 0 बनेगा। ठीक है जी? तो यहाँ पे मैं क्या बोल रहा हूँ कि अगर दो रो या दो कॉलम कोई मेरे सेम आ जाते हैं, आइडेंटिकल सेम, तो डिटरमिनेंट क्या होगा? 0 या फिर वैनिश, दोनों एक ही बात है। ओके। सो फोर्थ प्रॉपर्टी, इफ ईच एलिमेंट ऑफ द रो, if each element of the row and column, rows and column, if each element of the rows and column is multiplied by constant, then its value get multiplied by constant, then its value multiplied by constant। क्या मीनिंग है इसका? कि अगर आप कोई नंबर को मल्टीप्लाई करते हो, अगर आप किसी नंबर को मल्टीप्लाई करते हो किसी स्केलर नंबर या कांस्टेंट नंबर से, ईच एलिमेंट ऑफ द रोज एंड कॉलम इज मल्टीप्लाइड बाय कांस्टेंट, कोई कांस्टेंट वैल्यू ले ली, लाइक मैंने कोई ए एग्जांपल में मुझे डिटरमिनेंट है तो मैंने 2 इनटू डिटरमिनेंट किया, तो ईच ऑफ द एलिमेंट विल बी मल्टीप्लाइड बाय 2। ओके, सो देन इट्स वैल्यू इज मल्टीप्लाइड बाय कांस्टेंट, जो इसका आंसर आएगा तो वो भी 2 का मल्टीपल होगा। अब अगर मैं इसको ऐसे निकालता हूं, ठीक है जी, या फिर आप ये लगा लो कि पहले मैं इसको ऐसे निकालता हूं, जो आंसर आ गया मेरे पास 0 आया, अगर इसको 2 से मल्टीप्लाई करो तो 0 ही आएगा। ठीक है, अब अगर मैं स्टार्टिंग में 2 के साथ मल्टीप्लाई करके चलता तब भी तो इसका आंसर 0 आता। तो यहाँ पे हम क्या बोल रहे हैं कि अगर आप कोई नंबर को स्टार्टिंग में डिटरमिनेंट से मल्टीप्लाई कर दो या फिर आप उसको लास्ट पेयर के अंदर मल्टीप्लाई करो, देन वैल्यूज विल बी सेम। क्लियर है ये बात? पक्का? ओके, नेक्स्ट वन, the fifth property is if some or all element
or all elements of row or column of determinant are expressed as a sum of two or more terms, as a sum of two or more terms, then the determinant can be expressed as sum of two or more triangles. तो यहाँ पे क्या है, सम ऑफ ऑल एलिमेंट, सम मतलब कुछ और या फिर सारे एलिमेंट ना किसी रो या कॉलम की और डिटर्मिनेंट के अगर आप एक्सप्रेस कर रहे हो दो या दो से ज्यादा टर्म्स के सम में, देन हम उस एक्सप्रेशन को सम ऑफ टू डिटर्मिनेंट्स में एक्सप्लेन कर सकते हैं. कैसे? फॉर एग्जांपल वी हैव a plus lambda, b plus lambda 2 and c plus lambda 3, d e f कोई भी एलिमेंट दीजिए मैंने ना यहाँ पे ये एलिमेंट आ गई. अब आपके पास ऊपर वाले रो में क्या है, सम ऑफ टू नंबर्स ना, तो आप इसको कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हो, a b c d e f g h i प्लस lambda 1 lambda 2 lambda 3 d e f g h i. क्लियर है जी? आप इसको ऐसे एक्सप्रेस कर सकते हो. ओके, तो ये थी हमारे पास यहाँ पे 5 प्रॉपर्टीज. हमने पांचों प्रॉपर्टीज में क्या क्या देखा. फर्स्ट प्रॉपर्टी में हमने देखा द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट रिमेन्स अनचेंज्ड इफ इट्स रोज एंड कॉलम्स आर इंटरचेंज. तो अगर हम वैल्यू डिटर्मिनेंट में क्या करते हैं, रोज एंड कॉलम्स को इंटरचेंज करते हैं तो डिटर्मिनेंट की वैल्यू सेम रहती है. और सेकंड में हमने क्या देखा, इफ टू रोज और टू कॉलम्स आर इंटरचेंज, अगर दो रो या दो कॉलम को इंटरचेंज कर दिया जाए तो डिटर्मिनेंट क्या आता है, नेगेटिव आता है उसका. ओके, थर्ड वन इज इफ टू रोज और कॉलम्स आर आइडेंटिकल देन इट्स डिटर्मिनेंट इज जीरो और वैनिश. आइडेंटिकल मींस हियर सेम. ठीक है जी. If each element of the rows and the columns is multiplied by constant, then its value multiplied by constant. अगर किसी भी एलिमेंट के मतलब कोई भी एलिमेंट है जो रो एंड कॉलम से मल्टीप्लाई किया गया यानी कि कांस्टेंट नंबर का ना, तो उसका जो वैल्यू है वो भी मल्टीप्लाइड बाय द कांस्टेंट, तो वो भी कांस्टेंट का मल्टीपल आपके पास आएगा. क्लियर? सो फिफ्थ वन इज इफ सम और ऑल एलिमेंट्स ऑफ रो, अगर थोड़े से या सारे एलिमेंट किसी रो या कॉलम के डिटर्मिनेंट के एक्सप्रेस होते हैं दो या दो नंबर से ज्यादा के सम के, देन डिटर्मिनेंट कैन बी एक्सप्रेस्ड एज अ सम ऑफ टू और मोर डिटर्मिनेंट्स. सो मेरे पास आर फर्स्ट में दो नंबर्स का सम था तो मैंने इसको दो डिटर्मिनेंट्स में डिवाइड कर दिया. अगर मान लो मेरे पास तीन नंबर का सम होता तो मैं तीन में डिवाइड कर लेता इसको. क्लियर है? सो एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले आप बेसिकली प्रॉपर्टीज को अच्छे से पढ़ें, उनको रीड आउट करें, उन पे ध्यान से उसको मतलब प्रॉपरली रीड आउट करें, ताकि जब क्वेश्चंस में मैं अप्लाई करूंगा तो आप लोगों को ना डाउट रहे कि कौन सी प्रॉपर्टी कहाँ पे कैसे अप्लाई करनी है. क्लियर? इसके बाद हम क्वेश्चंस को डिस्कस